हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट 232 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी से संबंधित बुक से भी प्रश्न को लेके आए हैं और व्याकरण से भी, और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिसका आंसर आप लोग नहीं जानते हैं। कुछ प्रश्न आपको नया लगेगा, तो सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्न का PDF करेजी जेएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, जय का सही संधि विच्छेद है। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। जय का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए, पहला प्रश्न बनेगा संधि। संधि किसे कहेंगे? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद? 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से प्रत्येक प्रश्न को बताएंगे। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, सिर्फ देखते चलिएगा। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये रहा आपका संधि के भेद। 3 भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब प्रश्न पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि, तो स्वर संधि बता दे, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पांचों भेद का आप नाम याद रखिएगा। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ यन अयादि वृद्धि। एक और हो गया, एक और कौन सा है? एक हो गया गुण। तो ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, यन स्वर संधि, आदि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और संधि के कितने भेद? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब प्रश्न में आइए। प्रश्न में बोला गया जय का संधि विच्छेद। आपका अगर जय का संधि विच्छेद करना है, ऑप्शन में दिया रहा है जो धन अय, जे धन अ, जय धन यो, जे धन अय। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि जय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होंगे सभी को बताएंगे। भेद तो बता दिए, अब इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सबको बताएंगे। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा जे धन अ। जे धन अ हो जाएगा जय। जे धन अ दोनों को मिलाइएगा तो बन जाएगा जय। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम जानते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभी तुरंत तो बताया क्या? जे धन अ। जे में यहाँ ए आया प्लस यहाँ ओ, यानी कि ए धन ओ जब मिलेगा तो बनेगा क्या? अय। क्या बनेगा? अय। क्या बनेगा? अय। अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, तो ए धन ओ जब मिलेगा तो बनेगा अय, इसलिए यहाँ पे जे धन ओ मिलके जय बना। अब ये हुआ कैसे? तो देखिए बता दे, ये संधि अयादि संधि है। कौन सा संधि? अयादि। तो अयादि संधि को उदाहरण देख लीजिए। अयादि संधि देखिए, अगर बिल्कुल आराम से हम ऐसे बताएंगे ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। अगर ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, लिख देते कोई भी स्वर, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आएगा, तब जो बदलाव होगा वो क्या होगा उसको मेन आपको जानना जरूरी है। अगर ए के बाद कोई भी स्वर आए, ए के बाद कोई भी स्वर आए, यहीं पे लिख देते हैं ना, फिर वहाँ दूसरा पेज लेंगे तो आप लोग को समझने में मतलब 2 पेज हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा, इसको उड़ा देते हैं। रुकिए, उड़ाने डिलीट कर देते हैं। देखिए, तो हम यहाँ बता रहे थे अगर ए के बाद कोई स्वर आया तो ए किस में बदलता है? ए बदलता है आय में। किस में? आय में। अगर आय के बाद कोई स्वर आए ये बदलता है आय में। किस में? आय में। बिल्कुल आराम से। ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो ये बदलता अब में। किस में? अब में। औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ये बदलेगा आब में। किस में? आब में। बस इसको आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से इसका हम इसमें 4 उदाहरण लेते हैं, 4 उदाहरण देके आपको बताते हैं। जिस तरह हम नयन पहला लिए वर्ड, पहला वर्ड हम क्या लिए? नयन। नयन लिए। उसके बाद नायक,
नयन, नायक, पवन, पवन उसका पावक, ये हम 4 वर्ड लिए। अब इसको संधि विच्छेद कीजिए। देखिए एक ही प्रश्न है, हम कितना मतलब डीप तक जा रहे हैं, ताकि आपको इससे रिलेट का भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा तुरंत। ने मतलब नयन का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? ने धन अन होता है, लिख देते हैं। ने धन अन हो जाएगा नयन, होगा। नायक का कीजिएगा तब, ये नायक है, नायक का कीजिएगा तो नय धन अक, नय धन अक हो जाएगा नायक, ठीक है। उसका पवन का कीजिएगा तो पो धन अन, पो धन अन हो जाएगा पवन, ठीक है। उसके बाद पावक का कीजिएगा तो पौ धन अक हो जाएगा पावक। ये इसका संधि विच्छेद किए। अब मेन तो यहाँ नहीं है, इसको हमको समझाना था इससे। ये अगर ए के बाद कोई स्वर आए तो आय बदलता है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होगा। ने में क्या आया? ए आया, प्लस अन के शुरू में क्या? ओ है। नहीं देखिए, एक बात स्वर आया हो तो क्या बन गया? अय बनता है। क्या बनता है? अय बनता है। इसलिए नयन में नयन, अन अन बना नयन। उसी तरह नायक है, नय धन अक, नय में यहाँ क्या आया? आय आया, प्लस यहाँ अक में तो शुरू में ओ है, तो आय के बाद स्वर आया तो ये क्या बनता है? आय बनता है। उसी तरह यहाँ नाय, नायक हो गया। पवन में पो धन अन, यानी कि पो में क्या? ओ आया, प्लस अन में शुरू में ओ आया, तो पो के बाद स्वर आया, मतलब पो के तो ओ के बाद स्वर आया। यहाँ औ के बाद स्वर आया, पौ में ओ आता है तो यहाँ औ के बाद स्वर आया, औ के बाद स्वर ओ आया, तो इसके मिलने से बना आब। क्या? आब बनता है, इसलिए यहाँ पाव, पावक। और ओ के बाद अगर स्वर आएगा तो ये क्या बनता है? अब, तो इसलिए यहाँ पे पवन, पव, पाव। तो ये ऐसे ही इसको रिलेट करके आपको याद रखना है। बहुत हमको थोड़ा समय लगा इसको समझाने में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। बस आपको इसी को याद रखना है। आदि संधि के सारे उदाहरण बता रहे थे कि ए आय ओ औ के बाद कोई भी स्वर आएगा, अगर ए के बाद कोई स्वर आए तो आय में हो जाता है, आय के बाद कोई स्वर आए तो आय हो जाता है, ओ के बाद कोई स्वर आए तो अब हो जाता है, औ के बाद कोई स्वर आए तो आब हो जाता है। बस इसी का यही ट्रिक है, यही एक ठो पेज है, इसको याद रखना है। और उदाहरण देके हम चारों को बता दिए, और ये संधि भेद बता दिए, और स्वर संधि कितने भेद है इसका भी भेद बता दिए। तो हम सभी संधि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे, ये इस प्रश्न से रिलेटेड सबको बता दिए। देखिए 8 मिनट लग गए एक प्रश्न को बताने में, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और सब प्रश्न को देखना है। इतना डीप जाएंगे तो हो गया। प्रश्न है कि नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? ऑप्शन में दिया बघेली, मैथिली, अवधी, उसके बाद क्या दिया है? खड़ी बोली। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली। नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? मैथिली। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे सबको बताएंगे। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1911 में, वर्तमान मधुबनी जिला के सतलखा में हुआ था। इसके पिता का नाम गोकुल मिश्र, माता का नाम उमा देवी। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिश्र, याद रखिएगा, बचपन का नाम ठक्कन मिश्र। और उसका असली नाम था बैद्यनाथ मिश्र। क्या था? असली नाम बैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन हिंदी साहित्य में उनका नाम नागार्जुन था, और मैथिली में यात्री। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि नागार्जुन का मैथिली में नाम क्या था? यात्री। हिंदी साहित्य में नागार्जुन। असली नाम था बैद्यनाथ मिश्र, बचपन का नाम ठक्कन मिश्र। सभी को याद रखना है। उसके बाद भारत का आइंस्टाइन प्रश्न पूछेगा कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन। और आइंस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि शून्यवाद के विचार को आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के तरह ही प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे भारत का आइंस्टाइन कहा। तो ये सारे फैक्ट याद रखना नागार्जुन से रिलेटेड। उसके बाद इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, देख लीजिए, युगधारा पूछता बहुत बार एग्जाम में। युगधारा रचना नागार्जुन। सतरंगे पंखों वाली, प्यासे, पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है, ये युगधारा है, बहुत बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। तो ये सभी फैक्ट थे इस प्रश्न से रिलेटेड। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको बता दी कहाँ पे मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये और ही ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है कि यदि तो के बाद कोई स्वर आए तो के स्थान पर क्या हो जाता है? तो के बाद अगर कोई स्वर आए, तो के जस्ट तुरंत बाद तो स्वर आए, तो वो तो के जगह क्या हो जाता है? तो किस में बदल जाता है? ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्याकरण से रिलेटेड। ऑप्शन में दे रखा हो, दो, तालब सो, धो। तो के बाद कोई स्वर आए तो किस में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो में। किस में? दो में। तो आप बोलिएगा दो, तो आप बताइए आंसर। हम लोग कैसे समझेंगे कि तो के बाद कोई स्वर आएगा तो दो बदल जाएगा? तो कुछ नहीं, उदाहरण देते हैं आपको, उदाहरण से समझिएगा, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए, सत धन भावना। तो सत भावना होना चाहिए ना, सद भावना क्या हुआ? तो यहाँ तो के बाद देखिए स्वर आता है, तो किस में बदलता? भौ में।
उसका जगत धन ईश, जगदीश होना चाहिए ना, जगदीश जगत धन ईश, जगदीश होना चाहिए, लेकिन जगदीश का हुआ। देखिए तो के बाद स्वर आया तो दो में बन गया, दो में बदल गया। फिर यहाँ तत् धन रूप हो, तद क्या हो जाएगा, तद्रूप, तो दो में बदला। तो के बाद कोई स्वर आएगा तो दो में बदलेगा। फिर सत धन धर्म, सद्धर्म, दो बदला। यानी कि यहाँ से प्रश्न में बोला गया था कि तो के बाद कोई स्वर आए तो के स्थान पर क्या होता है, दो हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बस इसको आपको याद रखना है। प्रश्न ये तो बड़ा खतरनाक है, डेंजर है। ये तो अब आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट में पहली बार देखे होंगे, जो नहीं जानते होंगे तो आज सीख जाइएगा। रंगमंच में नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य किसको कहेंगे, रंगमंच हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें नेपथ्य एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है। दर्शक दीर्घा, रंगमंच का वह भाग जहाँ दो प्रवेश द्वार होते हैं। रंगमंच का पिछला भाग जहाँ दर्शक नहीं देख सकता है। रंगमंच का अगला भाग जहाँ नाटक खेला जाता है। तो आपको बताना कि रंगमंच में जो नेपथ्य है, जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए रंगमंच कोई हो रहा है उसमें नाटक कर रहा है, तो रंगमंच के जो पीछे जो पर्दा के पीछे जो चल रहा है, मान ली कुछ आके मंच में आ जाके नाटक कर रहा है, उसका रिहर्सल करेगा ना, पहले रिहर्सल करता है, सब सस्ता सबरता सब चीज़ वो पर्दा के पीछे करता है, तब मंच में जाके अपना मतलब जो होता है वो करता है। तो जो मतलब पर्दा के पीछे रंगमंच का जो पिछला भाग होता है, जहाँ दर्शक नहीं देख सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं नेपथ्य। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ अलग प्रश्न था, इसलिए हम लेके आ गए, आप लोग को साथ साथ शेयर किए। प्रश्न है घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है, ये तो पता ही होगा। घोड़ा पर सवार, घोड़ा पर सवार हो जाएगा घुड़सवार। ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। तत्पुरुष समास में भी कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घोड़ा पर तो में पर अधिकरण होता है ना, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आसान था ये। प्रश्न है आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आ धन करांत हो जाएगा आक्रांत, यानी कि इसमें हुआ है आकर्षण। आ धन कर्षण हो जाएगा आकर्षण, इसमें भी हुआ है आकार। आ धन कार हो जाएगा आकार, यानी कि बी में सी में ए बी सी तीनों में हुआ है आक्रांत आकर्षण आकार में, लेकिन आकस्मिक में आ उपसर्ग नहीं आया है। अब बोलेगा तो आ तो इसमें भी आ गया, आप कैसे बोलते हैं कि आ उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे मेन फंडा ये है, इसका जो मूल शब्द है, इसका मूल शब्द यहाँ लिख देते हैं। इसका मूल शब्द है अकस्मात। अकस्मात, अकस्मात में जुट गया क्या, इक, तो हो जाएगा आकस्मिक। क्या हो जाएगा, आकस्मिक। आकस्मिक, अकस्मात मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय इक लगा तब हो जाएगा आकस्मिक। तो इसमें आने है, अकस्मात है, अकस्मात, इसलिए यही अलग था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे बात सब तो आ है, सब में आ है, इसका आंसर क्या होगा, मार के कोई मन जो मन सो। लेकिन नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आधन क्रांत आक्रांत, आधन कर्षण आकर्षण, आधनकार आकार, ये तीनों में आ था उपसर्ग, लेकिन आकस्मिक में आ उपसर्ग नहीं है। इसमें मूल शब्द अकस्मात है, जिसमें एक प्रत्यय लग के आकस्मिक हो गया। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। प्रश्न है कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ किस वाक्य में। निजवाचक क्या, जिसमें है ना मतलब जिस सर्वनाम से मतलब अपने ही मतलब क्या कहते हैं उसको, अपना कार्य ना स्वयं कर लेता है। यानी कि कहने मतलब ये हुआ कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता जो होता है, वक्ता स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन में देखिए, मैं आप ही चला जाऊँगा ना, अपने आप ही चला जाऊँगा, ये इसमें स्वयं का कार्य करने वाला बात पकड़ रहा है, ये भी ये सही है। स्वयं अपना खाना खुद बना लेगा, स्वयं खाना बनाएगा खुद बना लेगा, ये भी अपने आप वाला बात हो रहा है, तो इस समय भी निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, मैं यह काम खुद कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, तो ये भी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। एक ही ऑप्शन बचा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये गलत है, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, आपको नहीं बला ही चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, है ना। तो निजवाचक सर्वनाम में अगर ये सब वर्ड आ जाए, आप, स्वयं, आप, स्वयं, अपना, खुद, अपना, खुद, ये सब वर्ड आ जाएगा ना, समझ लीजिएगा वो खुद, खुद नहीं खुद, खुद निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। हमेशा बहुवचन में होगा। गधा, गधा का गधे हो जाएगा, गधा गधे, यानी कि इसका बहुवचन होगा, है ना। बच्चा का बच्चे, इसका भी होगा। किसका नहीं होगा ये आपको बताना है, क्यों बहुवचन में। पहिया का पहिए, पहिया का पहिए, ये तीनों का होगा। ये जो लोग है, ये लोग बहुवचन में हमेशा यूज होता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोग।
तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जैसा डाको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।